तो 2023 की लिस्ट में एक और पिक्चर ऐड होगी जो डेफिनेटली 500 करोड़ प्लस का कमाई करेगी ही करेगी। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की लेटेस्ट पिक्चर जवान के बारे में, डायरेक्टेड बाय एटली। और अगर एटली की मूवीज की स्टाइल देखोगे तो उनकी मूवीज में होता है काफी सारा केओस, काफी सारा एंटरटेनमेंट, काफी सारा मास और काफी सारा एक्शन। और इस पिक्चर के भी ट्रेलर और प्रीव्यू देख के थोड़ा सा अंदाजा था कि हाँ इसके अंदर काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है। बट इतना एक्शन, हाँ यार, मूवी शुरू होती है कड़कता धड़कता एक्शन सीन्स के साथ जो कि काफी स्पाइसी है। फिर स्पाइसीनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ता है मूवी। उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल और फिर से एक्शन, फिर थोड़ा सा इमोशनल कहानी की जानकारी, फिर एक्शन, फिर थोड़ा सा इमोशनल कहानी की जानकारी और फिर एक्शन। और इस एक्शन के बीच में क्राउड का जो रिएक्शन था ना यार, पब्लिक पागल हो रही थी। अब इस मूवी की कहानी को मैं थोड़ा सा भी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मैंने बता दिया तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा और इस मूवी की स्पॉइलर देना बहुत बड़ा पाप है। बस इतना जान लो कि फर्जी के अंदर एक डायलॉग था ना, सिस्टम के नीचे नहीं रहने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने का, वो डायलॉग इस मूवी के अंदर क्लियरली जस्टिस करता है। बट फिर भी अगर आप सोचोगे कि मूवी तो आज ही रिलीज हुआ और मैंने कह दिया 500 करोड़ प्लस का कमाई करेगी, ऐसा क्यों? तो देखो, मूवी की जो हाइप होती है उसी से पता चलता है। मूवी रिलीज होने से पहले इतने चर्चे में थी और अभी जब इसका पॉजिटिव वाला रेस्पॉन्स आ रहा है तब तो ये मूवी और भी चलेगी। और आज मैं गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थिएटर के बाहर जितने क्राउड पागल हो रहे थे अंदर भी उतने ज्यादा पागल हो रहे थे। और ऑडियंस की तरफ से ऐसा रिएक्शन रियली कोई मैजिक से कम नहीं है। लेकिन हाँ, पब्लिक की तरफ से ऐसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद जवान के मेकर्स तो खुश है ही, बट सलार के मेकर्स भी खुश है अपने रिलीज डेट को पोस्टपोन करने के बाद। लेकिन आज से ठीक एक हफ्ते पहले जब इसका ट्रेलर आया था तो बहुत जन ये कह रहे थे कि स्टोरी की कहानी बहुत ज्यादा रिवील कर दी, इतना तो नहीं करना चाहिए था। और अब मूवी देखने के बाद मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जाओ जाके एक बार मूवी देख लो, फिर आपको समझ में आया कि आपने कितना उसका कहानी प्रेडिक्ट कर ली थी और कितना सरप्राइज आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिले। उसके बाद इसके अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न थे वो तो कोई भी डिजर्ट के ऊपर एक चेरी का काम करता है। अब ऑडियंस को इतना पागल करने के लिए, ऑडियंस को इतना मजा देने के लिए मैं किसी को तारीफ करूं या ना करूं, किसी को शाबाशी दूं या ना दूं, बट एटली के लिए क्लैपिंग तो जरूर बनता है क्योंकि उन्होंने इस मूवी की स्टोरी को लिखा है और डायरेक्ट भी किया। और मैं बता दूं कि ऐसी मूवी बॉलीवुड के अंदर बहुत ही कम बनती है और ऑडियंस को इस तरह की स्टोरी देखना बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से उनका जो एक्शन को हमारे सामने प्रेजेंट करने का तरीका है वो मुझे वाकई में काफी ज्यादा पसंद आया। वो एक्शन के बीच में स्लोमो वाले शॉट ले लो या फिर सिनेमेटोग्राफी ले लो या फिर इंटेंस वाले इमोशनल सीन काफी कड़क। और बहुत जन जो अपनी गलती छुपाने के लिए ये बात बोलते हैं ना कि मास मूवी के अंदर उतनी ज्यादा क्लास दिखाने को हमें नहीं मिलता, उनके मुंह पे सीधे सीधे टेप लगा दिया इन्होंने। बट हाँ, इतना ज्यादा तारीफ कर दिया मतलब ये नहीं कि एक मूवी एकदम ही मास्टरपीस है। छोटे मोटे क्लोज इसके अंदर भी है, जैसे कि इसका टाइमिंग। मैं इस पिक्चर का रन टाइम को लेके बिल्कुल भी बायर्स नहीं बनना चाहता क्योंकि सच में यार मूवी चालू होती है आप सोचो कि यार इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, थोड़ा तो टाइम दो, थोड़ा तो समझने के लिए मौका दो हमें। और फिर जब मूवी आपको समझाने लगेगी अपनी कहानी तो थोड़ी बहुत बोर कर जाती है, जो कि मैं कहूँ तो उतनी प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट नहीं कर सकती थी अगर आप उस टाइम को सही जगह देते। क्योंकि आपने मूवी को उस जगह टाइम दी जहाँ पर सच में कोई जरूरत नहीं थी और जहाँ एक्चुअल में जरूरत थी वहाँ आपने टाइम ही नहीं दिया। क्योंकि मैं इमोशनल सीन्स को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हमारा जो हीरो है, वो एक्चुअल में जनता को एक मैसेज देना चाहता है जो अगर आप सही सही पकड़ोगे तो एक्चुअल में वो जनता हम ही लोग हैं, हम ऑडियंस ही है। और हमारे साथ एक इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करना इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि सच में वो लोग वो कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब हो भी जाता है। लेकिन फिर भी एक दो जगह है जब मूवी थोड़ी सी मुझे बोर कर जा रही थी। बट अगर मैं उतना ही दिमाग लगा के सोच रहा हूँ तो एक और भी क्लोज निकाल ही देता हूँ, जो कि ये मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे सेकंड हाफ से ज्यादा पसंद आया। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड हाफ खराब है, सेकंड हाफ बेकार है, नहीं, एक्चुअल में सेकंड हाफ भी बहुत ही बवाल है। बट अगर मुझे कंपैरिजन करना पड़े दोनों हाफ की तो मैं पहले आपको ऊपर रखूंगा क्योंकि सच में सेकंड हाफ के क्लाइमेक्स आते आते मूवी थोड़ी सी नॉर्मल कर जाती है, इसीलिए लास्ट में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। बट फिर भी किसी को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ा था। बट इन दी एंड मूवी की जो ओवरऑल रिजल्ट की एक्सपीरियंस है वो इतना बवाल है कि मैं इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर सकता हूँ। बट इतने सारे जो टैलेंटेड कास्ट है उनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता और उन लोगों से खराब परफॉर्मेंस के कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकता, इसीलिए थोड़ी बहुत तारीफ ही कर देता हूँ। सबसे पहले तो विजय सेतुपति यार का विलेन का रोल प्ले किया उन्होंने। उनका जो कोई भी एंटागोनिस्ट प्ले करने का एक तरीका है वो सबसे डिफरेंट है। वो किसी को जान से भी मार रहा है बट इतनी मीठी मीठी बातें बोल रहा है उसको कि देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है और एक साइको टाइप का कैरेक्टर लगता है। और फिर नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मानी, सुनील ग्रोवर, इन लोगों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इस मूवी में और उन्होंने बाखूबी से प्ले किया मैं कहूंगा। फिर दीपिका पादुकोण की जो कैमियो थी वो लगभग 20 मिनट के आसपास की है, जो बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मूवी के लिए। और हाँ, एक जो बहुत बड़े एक्टर का कैमियो रिमोट हो रहा था वो एक्चुअल में नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक और बहुत बड़े एक्टर का कैमियो इसके अंदर, जिसका रन टाइम तो उतना ज्यादा नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट का होगा, बट बहुत ज्यादा मजा आ जाता है लास्ट में देख के उसको। और अब अगर बात करें एलिफेंट इन द रूम मतलब कि SRK शाहरुख खान के बारे में, तो ही इज किंग यार, ही
इज द किंग। रियली मतलब ये उपाधि उनको ऐसे ही नहीं मिला। मूवी के अंदर उनका जो भारी भरकम वाला वॉइस था, उनका जो चार्म था, उनका जो रोमांस करने का तरीका और उनका जो स्वैग, इतना कड़क ना, मतलब मैं क्या बताऊं। खास करके वो जो बाप वाला रोल उन्होंने प्ले किया, नहीं ये कोई स्पॉइलर नहीं क्योंकि ट्रेलर में ही बता दिया था बाप बेटे होने वाला है। तो बाप वाला रोल के लिए जो उन्होंने एक स्वैग दिखाया है वो मुझे बवाल लगा। मैं तो फैन बन चुका हूँ, उसका मजा आ गया। और अगर मजे की बात कर ही रहा हूँ तो मूवी के अंदर की मेन मजा को कैसे छोड़ सकता हूँ, जो कि इसके अंदर का साउंड ट्रैक जो कि कंपोज किया था अनिरुद्ध ने। और अनिरुद्ध में कहूंगा यार, यू ब्यूटी, यू आर द लेजेंड मैन, यू आर द मास। जितने भी तारीफ करो उतने कम। और अभी मैंने देखा रिसेंटली आशीष चंचलानी ने एक स्टोरी डाला कि जिंदा बंदा साउंड्स 10,000 बेटर इन सिनेमास, जो कि एक्चुअल में ट्रू है। मैं पिछले 1 महीने से जिंदा बंदा लूप में सुन रहा हूँ अपने फोन में, हेडफोन में, मगर फिर भी जब ये थिएटर के अंदर बज रहा था ना, एक अलग ही वाइब मिल रही थी यार। और मैं सच बताऊं तो इस मूवी के अंदर इतने सारे स्टार है, बट अगर मुझे लिस्ट बनाने पड़ी ना तो मैं सबसे ऊपर में अनिरुद्ध को रखूंगा, बिकॉज ही इज द स्टार मैन, ही इज द स्टार ऑफ दिस मूवी। अब मेरे तरफ से दी मूवी 100% रिकमेंडेड है, जाओ देखो। मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई, बिकॉज अगर मुझे मेरी पर्सनल बात बतानी पड़े तो 6 घंटे ट्रेवल करने के बाद 300 की टिकट खरीद के 3 घंटा एक मूवी को देने का जो मेरा स्ट्रगल है, वो ओवरऑल इस पिक्चर को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर तो वर्थ इट लगता है, बिल्कुल ही पैसा वसूल। मगर अगर आपको बस आर्टिस्टिक मूवी देखना पसंद है, मूवी के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, ये सोचते हो कि विलेन इतने सारे गोली मार रहा है बट हीरो को एक भी नहीं लग रही, और हीरो ने एक गोली मारी तो विलेन के सीधा सर पे जाके लगी हेडशॉट, तब यार इस मूवी को देखते वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है। बट अगर आप मेरी तरह है जिसको मास मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तब तो आपके लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। जैसे कि बारिश के मौसम में अदरक वाली चाय, जितना भी पी लो मन नहीं भरता। अब आखिरी बात, शाहरुख खान, एटली और अनिरुद्ध की ये जोड़ी ने पूरी पूरी बॉलीवुड, पूरी पूरी इंडिया को बता दिया कि एक मास मूवी किसे कहते हैं।